क्या कहा? तुम्हारे होश तो ठिकाने में है? वो तुमसे कितनी बड़ी है? अरे तो क्या हो गया, आजकल तो सब कुछ चलता है। अरे क्या चलता है, 10 साल के बाद लाठी के सहारे चलेगी। चलता है बोलता है। चुप कर भाई, तूने देखा नहीं लड़का कितना हैंडसम है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। किसकी शादी यहाँ मर्जी से होती है? जिंदगी भर यहाँ कुमारी बैठी रहेगी? शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है। देखो माँ, भाई चंद्रिका को चाहता है तो पहले इनकी शादी कराइए, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम चंद्रिका से प्यार करते हो? इस घर में हर कोई अपनी मनमानी करता है, करो जो करना अरे है। माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। छोड़ ना तुलसी, अब मान भी जा। अगर तुम चंद्रिका से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो लड़का अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता होगा तो? क्या बात है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अंकल, ये दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते आ रहे हैं। बड़े अंकल ने तो मुझे अपनी बहू बनाया नहीं, कम से कम आप इन दोनों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। मेरी माँ और मेरा भाई मेरी खातिर बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हैं। आप जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए ना अंकल। प्लीज अंकल, जरूर सोचिए ना इस बारे में। प्लीज इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। बड़े भैया के बारे में क्या कहा तूने? मेरा बड़ा भाई इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल साफ है और तू अच्छी तरह से जानती है कि वो तेरे साथ अपने किसी भी बेटे की शादी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे साथ कोई शादी नहीं करना चाहता। और तू यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई है। चल निकल यहाँ से, जा। पापा, आप इस तरह चिल्लाकर उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तेरा रिश्ता कहाँ करना है अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तू चुप रहे। अंकल, निकल, मैंने कहा ना निकल। मामा, आपको तुलसी पसंद नहीं है तो उससे बात नहीं करते। उसे बुरा भला कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? आइंदा अगर तुलसी को किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बैठ जा। अपनी अकड़ पुलिस स्टेशन में दिखाना। तुम सबकी आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए रिश्ते नाते क्या होते हैं ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये आपकी बेटी, आपको जहाँ शादी करवानी है वहां करवाइए। हम लोग गरीब जरूर हैं पर भिखारी नहीं है, अपनी मेहनत का खाते हैं। अपने अंकल से ऐसे बात करते हैं बेटा? भांजी से कैसे बात करते हैं ये भी बताना चाहिए था ना। सालों से हमें उंगली 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 करते जा रहे हैं। कैसे घास लेते हो काका? बाबा, हाँ। हमने शादी की बात कर ली है। इसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका बिजनेस सेट करके दे। बिजनेस सेट कर? हम सब इंतजाम कर लेंगे भाई। हाँ तो ठीक है। आप इसके लिए तैयार कैसे हो गए? आपको उसके जन्म के बारे में नहीं पता? आप लोगों की वजह से तैयार हुआ। मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं। वो तो है, लेकिन उसका खून हमसे अलग है ना। देखिए, मैंने आपकी फैमिली में शादी की। जो लड़की आपके घर आ रही है वो हमारे लेवल की होनी चाहिए ना। ठीक है, कर डालिए। कर डालिए से क्या मतलब बहनोई जी? आपको भी शामिल होना पड़ेगा। मैं तो बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखूंगा। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं बहन? भैया लड़की बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल मत सोचिए। अरे तू तो अपने घर का लड़का है, पर इस वक्त हाथ जरा तंग है। बोलिए साहब जी। मेरे भतीजे को 5 लाख रुपया अर्जेंट चाहिए। हाँ, लौटा देगा सूद समेत। थोड़ी मदद कर दो भाई। मैं खुद आपसे ब्याज पर पैसा लेता हूँ, मजाक कर रहे हैं क्या? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। बात कुछ समझ नहीं आई। एक काम करो, शाम को उनसे पैसे ले लेना। हाँ। पर बिना भूले हर महीने की 5 तारीख को सूद दे देना। आप फिक्र मत कीजिए। और पैसों की फिजूल खर्ची मत करना। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। साहब जी सुनो, मैं 5 लाख भिजवाता हूँ। अच्छा जी। वो पैसे उसे दे देना। ओ ठीक हर महीने वो जो सूद देगा मुझे दे देना। समझ गया। पैसे पेड़ पे उगते हैं, जो निकाल के उसे दे दूं। नमस्ते। अरे आइए आइए आइए। नमस्ते। आइए। अरे नमस्ते पधारिए। नमस्ते। मैंने तो कह दिया, क्या? अगर अच्छा लग रहा है तो कर लो। अरे कैसी हो दादी, ठीक हो ना? बहुत क्यूट लग रही हो। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पे? देखो उनको मिला नहीं है, जल्दी दो, सर्व करो उनको। वहाँ पे देखो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। सुन, हाँ? इतनी देर हो गई और लड़के वालों की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। आते ही होंगे माँ, हो सकता है शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी देर में आ जाएंगे। नमस्ते। मैंने पहले ही कहा था। भाभी जी,
मेरे भाई के घर में कुछ दिक्कत आ गई है। सगाई रोकने को बोला है उन्होंने। ये क्या बोल रही है भाभी जी? देखा, उनके परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। उन्हें ये सब हमें पहले बता देना चाहिए था ना। मंदिर में बुला के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वो। तुलसी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा हो गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। बहनोई की बात तो हमें माननी पड़ेगी बेटा। ऐसी सगाई भी बुला लिया सबको। क्या बात है अजय, तू तो बहुत शाना हो गया आजकल। क्या प्लानिंग है तेरी भाई? मान गया। वाह, चाचा का कोई वारिस तो है नहीं, तो प्रॉपर्टी का मालिक तो बन जाएगा, है ना? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। ओए तू ये गोल गोल घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है? जो तेरे दिल में है साफ साफ कह दे। देख भाई, बात ये है कि तेरी शादी अभी हुई नहीं है और अंकल की कोई औलाद नहीं है, तो इतना पैसा जमा करके क्या फायदा है? कम से कम ठेके पे थोड़ा चखना फ्री में दे दिया करे, पुण्य मिलेगा। पिछले 4 साल से अपने घर का काम खत्म नहीं कर पाया। कोई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरे चाचा का इतना बड़ा घर है, उसका गला काट दे और घर पे कब्जा कर ले, और बुढ़ा मरने के बाद तो तेरे काम आएगा कोई ना कोई। देख, चाचा के बारे में उल्टा मत बोल। भाई मैं तो वकील हूँ, अच्छी सलाह देना मेरा फर्ज है। भगवान ने तेरे आदमी अमृत का लोटा पकड़ाया है, पी ना पी तेरी मर्जी। आंटी जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस थोड़ा सा थक गई हूँ बेटा, आराम कर रही हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा बेटा मुझे लेने आ ही रहा है, पास में ही है। क्यों, हम इंसान नहीं है? हमारी गाड़ी पर नहीं बैठ सकती? अरे ऐसी बात नहीं है। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, कोई अपनी बेटी का हाथ मुझे देना ही नहीं चाहता। आओ चाय पी के जाओ। नहीं आंटी, वैसे मैं तुलसी का हाथ जो मांगा उसके लिए बुरा मत मानिएगा। क्यों, उससे शादी करने के लिए मना कर दो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुलसी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है, जिसके साथ उसकी शादी होगी बहुत ही नसीब वाला होगा। उसकी जिंदगी संवर जाएगी। सगाई टूटने की वजह आपके रिश्तेदार ही हैं, पता है? ये तुम क्या कह रहे हो? जब ऐसे रिश्तेदार हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? अपने आप को संभालिए और घर जाइए। तू बता बेटा, तू शादी करेगा? क्या बताऊं आंटी, मेरा नाम इस इलाके में बहुत बदनाम है। शराब की एक बूंद तक नहीं पीता, लेकिन बार चलाता हूँ। बोले तो बहुत शरीफ हूँ, लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहता। देखिए आंटी, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता। क्या मैं इस बारे में अपने बेटे और बेटी से पूछ लूं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर बेटा और बेटी ना कह दिए तो? आंटी जी, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया। चलता हूँ आंटी, बाय। कैसी बातें कर रही हूँ माँ? इसको किसी के भी गले में बांध दूं? कितनी बार कह चुका हूँ मैं तुलसी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। और वो लड़का कब मिलेगा? थोड़ा सब्र करो, मिल जाएगा माँ। मुझे वो बहुत पसंद आया है और मैं उससे उसी दिन शादी करूंगी जो तारीख हमने पहले से ही तय की हुई थी। भाई, तुम सबको पता भी है क्या बोल रहे हो? एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो आदमी, उससे शादी करोगी? बेटा, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और पूरे गांव में उसका नाम बहुत बदनाम है। क्यों दादाजी, आप लोग क्या मेरी शादी होते देखना नहीं चाहते हैं क्या? उसके माँ बाप सालों से आपस में बात नहीं करते, एक घर में 2 चूल्हे जलते हैं, उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कौन अच्छा है भाई? सभी लोग तो नकली मुखौटा लगाकर बैठे हुए हैं। कम से कम वो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। देख, थोड़ा और इंतजार कर, हमारी पहचान में और भी लड़के हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। फिर कोई रिश्तेदार हमारी शादी में अड़ंगा डालकर रुकवा देंगे। सभी लोग मुझे पसंद करते हैं ना भाई, पर कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता, जबकि वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तुम भी मान जाओ भाई, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लगता है तुझे मुझ पे भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तुम 4 लोग ही हैं जो मुझे समझते हैं, जबकि पूरा गांव मुझे लेकर उल्टी सीधी बातें करता है। मुझसे वादा करो भाई, मेरी शादी की बात अब यहाँ नहीं होगी। मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। ये लगातार मेरी शादी की बात अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई। तुलसी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा हो गया। मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं। तो क्या हुआ, उसका खून तो अलग है ना हमसे। तुमने किसके घर में जन्म लिया? कौन शादी करने वाला है तुमसे? सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे वो बहुत पसंद है भाई।
सब कुछ मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले। और चाचा बाबा, मेरी बहन को क्यों मारा तूने? चल हट। अरे अरे भैया, मुझे हटा। ये भैया क्या हो गया? चाचा जी, राणा आ जाओ भाई। आओ ना, चलो। बड़े भैया, हाँ बोल। वो सोच रही होगी कि हम उसकी बेटी की शादी अटेंड करेंगे, जबकि हम करेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा अकड़ रही थी उस दिन, आज सब समझ में आ जाएगा। हमारे काफी रिश्तेदार इस शादी में नहीं आए। माँ, वो छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ पर गए हैं। मेरी बहन की शादी में आने के लिए उनके पास मुंह रह गया था क्या? बाबा जी जल्दी कीजिए ना, मुहूर्त निकल रहा है। बाबा आप दे दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। चाचा जी आप आ जाइए। यहाँ देखो, दिख रहा है आपको? हमेशा खुश रहना तुलसी। हाय भैया, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स भैया। ये लीजिए बहनोई जी। अरे कैसे पहना रहे हो? आजा यहाँ पर खड़ी हो जा। हाँ, संभल कर। हम सब इंतजाम कर लेंगे। वो हमारे कलकत्ता वाले। उन्हीं को दे दे। अरे मैं अपने जीजा जी के पास खड़ा होऊंगा। जीजा जी, मेरी बहन तुलसी का ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ हाँ, कहने की बात थोड़ी ना है। मैंने सुना कि तुम और तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मीठी छुरी की बात सुनी होगी। अब देख भी ले साले साहब। आगे आगे देख तू। तुलसी भूख लगी है, चलो ना।